ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। सर, कई बार पलटे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन अंत में आपको समर्थन देने की बात आज कह दी। बिल्कुल स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक अनुसूचित जनजाति की महिला को देश के सबसे बड़े पद पर बिठाने की जो पहल की है, उसका स्वागत, उसका समर्थन तो पूरे देश को करना चाहिए। दलीय सीमाएं टूटनी चाहिए और देश की यही परंपरा रही है। जब कोई अच्छी चीज होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो आज दलीय सीमाएं टूट रही हैं और जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। सर, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन बरकरार रखने की बात कही है। बोले हमारा गठबंधन नहीं टूट रहा है, लेकिन हम जरूर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। ये उनके अपने विचार हैं। वो गठबंधन में वहां रहें या न रहें, वो उनका निजी ये बात है, अपना वो फैसला उनको करना है। लेकिन आज की तारीख में जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं भाजपा उम्मीदवार का, उन सब लोगों का अभिनंदन है। ओपी राजभर ने यह भी कहा है कि वो बीजेपी में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी से बार्गेनिंग नहीं की है, चाहे बीजेपी वाले कोई कह दे या सपा वाले कह दे। कभी किसी के साथ कोई मोल तोल नहीं किया या बार्गेनिंग नहीं की। अब इन बातों का जवाब तो उचित प्लेटफॉर्म पर ही हो सकता है और ऐसे बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। और इन बातों को निश्चित तौर पे हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व देखता है, पहल करता है, कहीं न कहीं मध्यस्थता करता है। तो इन बातों पर टिप्पणी करना उचित मैं नहीं समझता हूँ। बाकी एक बात जरूर मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अगर समाज का भला करना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा, पूज्य मोदी जी के अलावा कोई विकल्प देश में है नहीं। हम तो आज भी कहते हैं कि समाज का अगर भला करना है तो मोदी जी के साथ चलना है। और समाज की भलाई के लिए, देश को बनाने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है तो उनका अभिनंदन हम करते हैं। क्या ओपी राजभर अगर दोबारा से आते हैं तो आप अभिनंदन के लिए तैयार हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा कटाक्ष आप ही ने किया था ओपी राजभर जब बीजेपी छोड़कर गए थे। सिद्धांत के साथ राजनीति होनी चाहिए और जिस वर्ग ने, जिस समाज ने, जिन गरीबों ने हमें नेता बनाया है, उनका हित सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने हमें नेता बनाया उनका जीवन कैसे बदले, वो आगे कैसे बढ़े, वो विकास के रास्ते पर कैसे चलें। तो इन बातों की चर्चा हमने हमेशा से कही है और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 बार के अपने कार्यकाल में सिर्फ राजभर ही क्या है, जितने भी मोस्ट बैकवर्ड हैं सबको सिर्फ ठगने का काम किया है। ये किसी से छुपा थोड़ो है। वहां रहकर समाज की कोई भलाई नहीं हो सकती। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 24 से पहले राजभर एक बार फिर से आ सकते हैं? क्योंकि अभी जो हाल में चुनाव है, पूर्वांचल में बड़ा नुकसान हुआ है आप लोगों को। कोई नुकसान नहीं। देखिए, चीजें बदलती रहती हैं। अभी आजमगढ़ का उपचुनाव एक बहुत बड़ा प्रमाण है और बहुत बड़ा संकेत है। मेरी आज की तारीख की बात आप याद रखिएगा। पूरा उत्तर प्रदेश जीत कर हम लोग पूज्य मोदी जी को देने वाले हैं। जिस तरह का रुझान, जिस तरह का आकर्षण और जिस तरह का संकल्प जनता के अंदर आज की तारीख में हम लोग देखने को हमें मिल रहा है। अब आप आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, रामपुर हम जीत रहे हैं, जिसको सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था लोगों का। आज सारा बंधन टूट रहा है। मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं, सारे हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने, सभी प्रेस के साथियों ने भी, सभी बुद्धिजीवियों ने आजमगढ़ के चुनाव को कहा कि राजभर समाज के मतदाताओं पर यह पूरी तरीके से चुनाव निर्भर है। और राजभर समाज की पोलिंग आप उठाकर देख लीजिए, 75% से लेकर 85% तक, 90% तक राजभर समाज के गांव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। क्या आपको लगता है कि ओपी राजभर के बिना 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे तो पूर्वांचल में बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि अगर बात करें मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे अगर बात करें आजमगढ़ हो, यहाँ की सारी विधानसभा सीट आप आ रहे हैं। देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लाभ के लिए कोई साथ आवे या साथ से चला जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत अच्छी तरीके से, मैं जो समझता हूं, हमारे जो नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं परम श्रद्धेय अमित शाह जी, वो जो फैसला करते हैं समाज को मैसेज देना चाहते हैं। हमारा फायदा जिससे हो चाहे ना हो, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम लोगों ने इस तरह की राजनीति करते हुए अपने नेता को हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में, और देर सवेर सारे के सारे लोगों का समर्थन इसी वजह से तो मिल रहा है।
एक आखिरी सवाल है, ओपी राजभर खुद के राजभर के नेता होने का दावा करते हैं, क्या आपको लगता है ऐसा कि वही अकेले एकमात्र नेता है राजभर के सर्वसम्मानित या मानित? अब ये तो हमारी जनता बता सकती है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि समाज बहुत समझदार हो गया है। अब निगेटिव वोटिंग करते करते समाज थक गया है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने आने वाली पीढ़ी का भलाई चाहता है, अपने बाल बच्चों की भलाई चाहता है, वो मोदी जी के साथ चलना चाहता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिन्होंने ओम प्रकाश के राजभर के फैसले का स्वागत किया और साथ ही ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी को देने वाली है। हालांकि अभी वक्त है, इसमें देखना होगा कि इनके दावों में कितनी हकीकत होती है। कैशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।